ओम शांति। 10/10/2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न: तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर: जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं रह ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। प्रश्न: मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर: जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुँह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योगी की यात्रा होती नहीं। यह है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह क्लास है, क्यों? इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्ठी, वह बात और थी। वहाँ तुमको धंधाधोरी तो था नहीं, इसलिए यह सिखाया जाता है। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधाधोरी भल करो। कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं बच्चे, ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा ब्लाइथ से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज़ निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वह थोड़े सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा, उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा। ब्लाइथ से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी? तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर। पैराडाइज हेवन अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था।
यह और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। यह गीता शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भी यह सब ऐसे ही बने हैं। भल ड्रामा को जानते हैं फिर भी बाप को तो भल ड्रामा को जानते हैं फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो खुशी की बात है। बाबा कहते यह तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम यह सब पास कर यह देवता जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है, तुम बच्चे जानते हो बरोबर। बाप हमको पढ़ा कर यह बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाप नॉलेजफुल है, फिर विलिसफुल भी है, खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगर क्या होगा? बैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो साहूकार हैं उनको नशा रहता हमारे पास इतना धन है। यह कारखाने आदि हैं। शरीर छोड़ा खलास। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने के मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर न सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है, बाबा ने कहा सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते हैं। बाबा तो कहते हैं बड़े चित्र लाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे। इसमें क्लियर दिखाया हुआ है, उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे समझेंगे भी। वह अच्छी तरह से यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़ें, जिससे समझें कि दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैम्ब्लिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुशी भी हो ना सके। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो।
अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात, पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो, हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं, यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप के पास ज्ञान है ना, बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने। तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। बाबा ने कहा, बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं, चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बाप का, बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और कितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा इतनी पवित्र बन जाएगी। बाबा ने कहा, जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस करते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसी को सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मारते हैं। कोई बात ही समझते नहीं, सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है। बाप को जानते ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खलास हो गई है, मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो वैसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना
उस पर छाप तो लग गई, पिछाड़ी में सब जानने। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर। तुम बीके की अथाह महिमा निकलेगी। बाबा ने कहा तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित है। तुम बनते हो पावन, जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। तो बाबा कहते हैं उनके साथ अंग से अंग नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, एक जगह बैठने की बात नहीं है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे वह अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वह पतित, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा जो याद नहीं करते हैं वह हैं पतित, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है याद बिगर पावन तो बन न सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का, वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे। वह गोया पतित ही हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि में नहीं है कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम हमारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाबा ने कहा हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है। आयु भी कमती होती जाती है। इसको कहा जाता है बर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो बिठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए।
चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही ही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है, खाते पीते काम करते बाप को याद करो। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप थोड़े ही कहेंगे दास दासी बने। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तुम फिर पतित बनते हो, कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा से बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। यह बाबा का यज्ञ है ना, यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं। पानी तो जहाँ तहाँ है, बिलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली, बिलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं क्या? बाबा ने कहा क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली और बिलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं क्या? कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना, बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना है। फिर बाबा बोले अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा पहली पॉइंट में, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है, आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। नंबर 2, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई आगे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।